तो दोस्तों बात करते हैं पबजी इंडिया बैन से रिलेटेड कुछ मुद्दों की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज ऐप्स को सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर के बैन कर दिया था और बदकिस्मती से इसमें पबजी भी शामिल थी, क्योंकि इसकी पार्टनरशिप चल रही थी टेंसेंट कंपनी के साथ, जो है कि एक चाइनीज़ कंपनी थी। उसकी पूरी की पूरी सर्वर चाइनीज़ थी और चाइना में उनका पूरा सर्वर डेटाबेस हुआ करता था और इस कारण से हमेशा सिक्योरिटी ब्रीच का एक प्रॉब्लम बना रहता था हमारे सामने। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ठोस कदम उठाए, कुछ कठोर कदम उठाए और सारे पबजी फैंस को नाराज़ करते हुए पबजी को बैन करने का फैसला ले लिया। और यही नहीं, 118 कंपनियां 118 ऐप्स जो इंडिया से बैन हुई है पबजी के साथ साथ, वो सब भी कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ी हुई थी और सारा डेटा सोर्स जो है चाइना में जाते थे, सारा उनके डेटा हब्स वगैरह चाइना में ही स्थापित थे। तो इसके कारण से हमेशा हमारे देश पर एक खतरा मंडरा रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पूरा बैंकिंग डिटेल्स और जो भी खुफिया जानकारी थी, जो भी हम अपनी जानकारी शेयर करते थे और उसके थ्रू सारी जानकारी आपकी चाइना जा रही थी, उसका उपयोग हमारे खिलाफ वो कभी न कभी आईटी वार के रूप में कर सकती थी। और इसी कारण से सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हम सब ने इसका काफ़ी सपोर्ट किया और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो अब बात करते हैं पबजी लवर्स के लिए कि वो किस तरीके से इसको वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं और कितना बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके मोबाइल में पबजी देखने को मिले और इसका आनंद वो उठा पाएँ। तो इसके लिए पबजी इंडिया में अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है और किसी गेमिंग फर्म के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोच रहा है और हो सकता है जल्द ही कुछ अच्छी न्यूज़ आए, किसी गेमिंग फर्म के साथ उसका टाई अप बने और पूरा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज भार जो है हमारा इंडियन गेमिंग कंपनी देखे। तो इस कंडीशन में सारा डेटाबेस हमारा इंडिया में होगा और इसके कारण से कोई सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं होगी और हम लोग आसानी से इसका एंजॉयमेंट ले पाएंगे। और जो भी इसके साथ कैरियर जुड़े हुए थे बहुत सारे पबजी लवर्स के, तो उनके साथ भी कोई ज़्यादा अन्याय नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये देख रहे हैं कि पबजी कॉर्पोरेशन के तरफ से एक नया हेडक्वार्टर बनाया जाएगा इंडिया में, जिसके थ्रू सारा डेटाबेस और जो भी देख रेख या डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग का काम होगा वो खुद अपने हाथ में लेकर के करे। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि किसी इंडियन गेमिंग फर्म के साथ उसकी टाई अप हो। और देखते हैं कि आने वाले समय में कौन सा इंडियन गेमिंग फर्म पबजी के साथ हाथ मिलाता है और इंडियन गवर्नमेंट हमारा किस प्रकार से उसको इंडिया में ऑपरेट करने का इजाज़त देती है। तो अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। व्याकुल तो लोग हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसमें उनकी टाई अप होगी, फिर इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी और तब जा कर के कहीं वापस हम लोग के मोबाइल्स में ये किसी नए रंग रूप में नज़र आ पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद 1 या 2 महीने कम से कम तो इतना लग ही जाएगा सारा प्रोसेस और जो भी इसका आगे पीछे का काम होता है वो देखने में। तो यही थे कुछ पबजी से रिलेटेड हमारे तरफ से न्यूज़। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, जाने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले समय में भी हम पबजी पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, आपको बेशक नेक टू नेक सारी न्यूज़ देते रहेंगे हमेशा, इसलिए निराश न हो। पबजी वापस आएगी, ज़रूर आएगी, हम सब की कामना है और भारतीय सरकार भी चाहती है कि पबजी आपकी वापस आ जाए। थोड़ा समय लग रहा है उसके डेटाबेस को देखते हुए और जो भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोग आपस में जुड़ पाएँ। और बगल के भी ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये भी आपके काम की हो सकती है। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।